सो हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ये आज देखने जा रहे हैं कि हम लोगों के जो कंप्यूटर्स होते थे, मतलब पुराने समय से जो कंप्यूटर बनते चले आ रहे हैं, हम मैकेनिकल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, न ही लकड़ी से बने ढांचे के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसका नाम अबेकस है। हम वहां से कंप्यूटर्स की बात करना स्टार्ट करेंगे जहां से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बनना चालू हुए थे। ठीक है, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कर सकता था, उसका नाम था एनिएक। ठीक है, एनिएक क्या है? दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था। तो एनईएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको हम लोग एंड कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं या फिर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो एनईएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक, मतलब लाइट से चलने वाला जनरल पर्पस, इसका मतलब है सभी कार्यों को कर सकता था, कंप्यूटर था जिसका उपयोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जटिल कैलकुलेशंस को करने के लिए, गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। ठीक है, एनईएक का उपयोग हुआ कहाँ पर? मिलिट्री में हुआ और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए किया गया। इसका मतलब एनईएक कंप्यूटर का ज्यादातर यूज मिलिट्री में, ठीक है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन दोनों जगह पर किया गया। तो ये हमारा कंप्यूटर है एनईएक। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर आता है, उसका नाम है एडसैक। एडसैक कंप्यूटर का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो एडसैक एक अर्ली स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है? जो प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता था। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम और डाटा मेमोरी में क्या हो सकते थे? स्टोर होते थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रिसर्च कैलकुलेशन करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? एडसैक का। ठीक है, इसका मतलब है जो भी रिसर्च होती थी उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए एडसैक का उपयोग किया गया। कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। नेक्स्ट कंप्यूटर है, उसका नाम है एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक एक बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर था। इसका मतलब ये क्या? 0101 पर कार्य करता था, जिसने मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नींव रखी। आजकल के भी कंप्यूटर 0101 पर कार्य करते हैं, इसका मतलब बाइनरी नंबर पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जब ये बाइनरी पर काम करता था तो इसकी स्पीड कई गुना ज्यादा होगी, एडसैक से भी ज्यादा होगी और एनईएक से भी ज्यादा होगी। तो साइंटिफिक रिसर्च और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में एडवैक का उपयोग किया गया। इसका मतलब है इंजीनियरिंग कैलकुलेशन और साइंटिफिक रिसर्च दोनों जगह किसका प्रयोग किया गया? एडवैक नाम के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, कॉमर्शियल का मतलब व्यापार करने के लिए, कॉमर्शियल कंप्यूटर था जिसका उपयोग बिजनेस और गवर्नमेंट कामों को करने के लिए किया गया था। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यूएस सेंसस डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूनिवैक का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है वहां पर यूएस में सेंसस की डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? यूनिवैक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, जिसका नाम क्या था? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर है उसका नाम है आईबीएम पीसी। ठीक है, आईबीएम कंपनी का नाम है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी मानी जाती है। ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है, जिसे हम लोग जानते हैं आईबीएम के नाम से। तो आईबीएम सबसे बहुत पुरानी कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, जिसे नाम दिया गया आईबीएम पीसी। तो आईबीएम पीसी ने पर्सनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को पर्सनल कंप्यूटर का मतलब घरों में कंप्यूटर ऐसे रखे जा सकते थे। तो पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कौन लाया? आईबीएम कंपनी लाई। तो आईबीएम पीसी ने पर्सनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। ऑफिस और होम
यूज के लिए IBM PC वाइडली यूज किए गए, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यूज किए गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते क्या है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, तो आजकल आप सभी लोगों के घर में पीसी रखा रहता है, पर्सनल कंप्यूटर रहता है, जहां पर हम लोग जनरल पर्पस कार्य कर सकते हैं। तो पीसी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो इंडिविजुअल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान बैठ करके कार्य कर सकता है। ठीक है, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी। तो होम कंप्यूटर या ऑफिस डेस्कटॉप पीसी, इन्हीं को बोलते हैं पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, लैपटॉप आप सभी लोग जानते हो कि लैपटॉप नाम इसीलिए पड़ा, लैप का मतलब होता है गोद, गोद के ऊपर रख करके चलाए जाने वाला, पैरों के ऊपर रख करके चलाए जाने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका वेट कम होता है, इसका आकार डेस्कटॉप की तुलना में छोटा होता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम में लैपटॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट लैपटॉप से भी छोटा होता है, इसको हम लोग हाथ में लेकर के चला सकते हैं। तो टैबलेट एक टच बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसको ये टचेबल होता है। लैपटॉप भी आजकल ऐसे आ रहे हैं जिन्हें हम लोग जिसमें टच स्क्रीन लग रही है, हम लोग वहां पर टच करके भी मेन्यूज का ऑप्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, टैबलेट एक टच बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड ऑप्शनल होता है। मतलब कई ऐसे टैबलेट आते हैं जिसमें कीबोर्ड लगा होता है, या फिर हम लोग उसे लगा सकते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ऑनलाइन टीचिंग, रीडिंग, ई बुक्स और डिजिटल ड्राइंग में टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा टैबलेट। उसके बाद अगला जो स्मार्टफोन आने लगे। ठीक, स्मार्टफोन में क्या है, स्मार्टफोन कंप्यूटर, स्मार्टफोन एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। इसका मतलब हम लोग इसको पॉकेट में रख सकते हैं, हाथ में लेकर के चला सकते हैं, जो कॉलिंग के साथ साथ कंप्यूटिंग टास्क भी करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर हमारा कर सकता है वो हमारा मोबाइल फोन भी कर सकता है। व्हाट्सएप, ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट स्मार्टफोन से किए जाते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो एआई बेस्ड कंप्यूटर बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर। एआई कंप्यूटर ऐसे सिस्टम होते हैं जो मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग काम करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एक बार काम देने के बाद वो उस काम को खुद ही सीख जाते हैं, आपको अगली बार उन्हें कमांड देना नहीं पड़ेगा। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा और चैट जीपीटी एआई कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आजकल ऐसी मशीनें, ऐसे कंप्यूटर्स बन रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं। उन्हें एक बार कमांड देने पर उसे वो सीखते हैं और डिसीजन लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। उन्हीं को हम लोग एआई कंप्यूटर बोलते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 कंप्यूटर थे जो कि ओल्ड एज से लेकर के आज तक के जितने भी हमारे कंप्यूटर्स बने उनके उनका कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने बताया। और भी ढेर सारे कंप्यूटर बने बट ये पॉपुलर थे जिनको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।